महाराष्ट्रात मराठी भाषा टिकली पाहिजे। त्याचप्रमाणे मराठी माणसाने कष्टाने अहोरात्र काम करून सामान्य माणसाला स्वस्त दरात वर सुरक्षितपणे प्रवास करता यावा या हेतूने बेस्टची स्थापना झाली। बेस्ट परिवहन संस्था ही ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालवली गेली। वाढत्या महागाईत सामान्य माणसांचा आधार म्हणजे बेस्टकडे पाहिले जाते। जीवनवाहिनी म्हणून सुद्धा बेस्टची ओळख आहे। वाढत्या प्रदूषणात सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देणे हे सरकार व प्रशासनाचे काम आहे। आशा आहे मराठी माणसांची बेस्ट निरंतर चालत राहील आणि गरीब सामान्य मुंबईकरांचा प्रवास चालू राहील। मैं यहाँ पर बेस्ट कामगारों की तरफ से खड़ा हूँ। मैं सबसे पहले आप जो युवा शक्ति यहाँ पर आई हुई है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो युवा शक्ति यहाँ पर आई हुई है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थी भी है और तमाम नागरिकगण, अभी तो बहुत सारे कम हुए लेकिन जो भी हैं आए हुए थे उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ये लड़ाई आप सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम बीएसटी के कामगार भी इस लड़ाई में हैं कि ये बेस्ट का अस्तित्व रहे और हम सभी को हमारे जो हक है वो मिलते रहे। दुर्भाग्य की बात है या कहो कि एक पॉलिटिक्स है जो एक सदी से चलती हुई ये पब्लिक के लिए जो एक व्यवस्था है, ट्रैवलिंग की जो व्यवस्था है, उसको ख़त्म करने का काम महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासन, ये सभी सरकारी व्यवस्थाएं, खास करके ये व्यवस्था चलाने वाले पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है। इसके पीछे का जो पॉलिटिक्स है वो उजागर हुआ है। ये बीएसटी के अधीन करीबन 375 एकड़ ज़मीन इस बम्बई शहर में है और उस ज़मीन के लिए ये सब कुछ चल रहा है। ये लोग सिर्फ कामगारों को नहीं ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ श्रमिकों को नहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो इस बम्बई शहर में जितने सारे जो 70% श्रमिक रहते हैं, जो जनता श्रमिक है, जो बहुत न्यूनतम वेतन पाते हैं, उनको सभी के अधिकार ख़त्म करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। मेरे पास रिपोर्ट आया हुआ है, अप्रैल महीने में ये मीटिंग हुई थी। जो आज के उप मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे, उनके अध्यक्षता में उनके मुख्य सचिव और जो भी आईएएस लॉबी है उनकी एक मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा है कि बीएसटी के जितने सारे एसेट्स हैं उसका मोनेटाइजेशन किया जाए। और ये मिनट्स मेरे पास आई हुई है और ये क्लियर कट ऑर्डर्स हैं कि बीएसटी खुद की बसें नहीं बढ़ाएगी, वो वेटलीज सिर्फ कुछ दिनों के लिए वेटलीज चलाएंगे और आप देखेंगे कि आने वाले कल में ना वेटलीज की बसें रहेगी ना बीएसटी के खुद की बसें रहेगी। इन्होंने बीएसटी का अल्टरनेट मेट्रो की व्यवस्था कर दी है जिसके पीछे 165,000 करोड़ रुपए की आमदनी लगाई हुई है। इतनी बड़ी रकम लगाने के बाद में अब उनका ये इरादा है कि हम लोग उन स्टेशन के ऊपर से चल के जाए या उन्होंने जो एक अल्टरनेट व्यवस्था दी हुई है, उसे ओला कहिए, उबेर कहिए, रैपिडो कहिए, जो भी कहिए, उसके ऊपर हम लोगों को ये लोग ढकेल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने मुझे वचन दिया हुआ है, इस देश के संविधान ने मुझे वचन दिया हुआ है कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहूं, मेरी ज़िंदगी व्यतीत करूं, लेकिन वो ज़िंदगी जीने के लिए
जो मुझे रोजी रोटी कमानी पड़ेगी, वो रोजी रोटी कमाने के लिए मुझे जो प्रवास करना होगा, ट्रैवल करना होगा, उसके लिए जो ये हक दिया गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्ट के अनुसार, ये अधिकार मुझे है, वहाँ पर लिखा हुआ है, संवैधानिक कर्तव्य लिखा हुआ है कि बंबई शहर के तमाम जनता को अनुदानित दर से बस व्यवस्था दी जाएगी। और ये कानून 1948 से है और उसके बावजूद भी आज म्युनिसिपैलिटी और बीएसटी अंडरटेकिंग को जो ऑर्डर्स हैं वो आईएस लॉबी के हैं और पॉलिटिकल लॉबी के हैं, और ये लोग चाहते हैं कि श्रमिक ये बंबई शहर में ना रहे। ये बड़े पॉलिटिक्स का ये एक छोटा सा पहलू है, और इसके लिए हम लोगों को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। और आने वाले कल में ये युवा शक्ति, नागरिक और बीएसटी कामगार कंधे से कंधा लगाकर लड़ेंगे। मैं फिर से आप सभी लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। इनकलाब, इनकलाब।